Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 8 लालची रानी. इकाई 2 यूनिट 2 जीव जगत से संबंधित अब हम पढ़ेंगे. हमने देखा यहाँ लालची रानी हम देखेंगे पार्ट में. प्रस्तुत कहानी एक प्यारे जीव तितली की है. तितली जो हमें बहुत प्यारी लगती है, बड़ी कलरफुल सी, बड़ी सुंदर सी, जो फूलों पे इधर उधर मंडराती रहती है. पर वह घमंडी होने के साथ साथ लालची भी थी. वह तितली बड़ी घमंडी थी, उसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड था और वह लालची भी थी. यह घमंड और लालच किस प्रकार दूर होता है यह इस कहानी में बताया गया है. आइए देखते हैं. एक थी तितली, नाम था उसका रानी. उसका नाम क्या था? रानी. रानी तितली के पंख बहुत सुंदर थे, उसके पंख बड़े प्यारे थे. सुनहरे पंखों में रंग बिरंगी बिंदियां भी थी. रानी को अपने पंखों पर बड़ा घमंड था. उसे अपने पंख बहुत प्यारे लगते थे और बड़ा प्राउड फील करती थी वो उस पर. वह अपनी साथी तितलियों की हंसी उड़ाती और कहती, मुझे तो भगवान ने सबसे सुंदर बनाया है. वो सबकी हंसी उड़ाती और सबसे कहती कि मुझे तो भगवान ने बड़ा सुंदर बनाया है. मेरी जैसी तितली इस सारे जंगल में नहीं है. मेरी जैसी तितली यहाँ कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक. एक दिन रानी बाग में फूलों का रस पी रही थी. जैसे कि तितली जो है हमेशा फूलों का रस पीती है, उसे रस पीना बहुत अच्छा लगता था. उसने पहले गुलाब के फूल का रस पिया. उसने सबसे पहले किसका रस पिया? गुलाब के फूल का. फिर उड़कर चमेली के फूल पर बैठ गई. फिर उड़ के वो कहाँ चली गई? चमेली के फूल पर, और वहां उसने चमेली के फूल का रस पिया और उसका पेट भर गया. पर वह नहीं मानी. उसने गेंदे के फूल पीले पीले दिखाई दिए. बड़ी मुश्किल से उड़कर वो वहां पहुंची और उसका रस पीने लगी. अब वो कहाँ पहुंची? गेंदे के फूल पर. उसका मन नहीं भरा और उसने कहा चलो अब इसका रस पीती हूँ. तभी उसने देखा कि तालाब में एक कमल खिला है. उसने सोचा कमल का रस तो बहुत मीठा होगा. उसने सोचा कमल के फूल का रस तो बड़ा मीठा होगा. उसने उड़ना चाहा पर वह उड़ ना सकी. उसने बहुत कोशिश करी पर उड़ने के बजाय वो उल्टा झाड़ी में गिर गई. उसके सुंदर पंख कांटों में फंसकर टूट गए. उसकी सहेलियों ने बहुत मेहनत से उसको सहारा देकर, मतलब उसकी हेल्प करी और उसको घर पहुंचाया. पर रानी अब समझ चुकी थी कि लालच करना बुरी बला है. उसको ये सीख मिली कि लालच करना बुरी बला है. और बच्चों, हमें भी इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और घमंड दोनों जो हैं वो इंसान के दुश्मन होते हैं, किसी भी जीव के दुश्मन होते हैं, जैसे कि तितली के थे. ठीक है, तो हमें कभी भी अपने किसी भी चीज पर, ठीक है, कलर पर, किसी भी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए, ना पैसों पर. क्यों? क्योंकि ये सब माया और काया आती जाती चीजें हैं. ये कभी आपके पास टिककर नहीं रहेंगी. आज हैं और कल नहीं. ठीक है, पल भर क्षण भर में ये नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं. तो हमें कभी भी इस पे घमंड नहीं करना चाहिए. और दूसरा, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. ग्रीडीनेस हमेशा इंसान को बहुत चोट पहुंचाती है. हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए. जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए कि हमें जितना मिला वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, ओके. आपने इस कहानी में भी बहुत कुछ सीखा. चलिए अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं इन द न्यू क्लास. ओके गाइस, बाय बाय.